प्यारी प्यारी मूमल रजूवेरी मूमल हाले ले जाओ अमराने वाले दे हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीता सोनी। आज हम जोधपुर राजस्थान में आए हुए हैं। आपको बहुत ही धार्मिक पर्यटक स्थल पर ले जा रहे हैं जो मंडोर उद्यान में आया हुआ है। इस मंदिर का नाम है गोराकाला भैरू जी का मंदिर। वहाँ के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। आइए साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आप पहुंचे अपने मंदिर उद्यान के अंदर, जहाँ पे अपने बहुत ही सुंदर देवी देवताओं के मंदिर है। गोराकाला भैरू जी का मंदिर भी आया हुआ है। आइए अपने देव दर्शन करने चलते हैं। आइए। वाले तो दोस्तों देखिए, यहाँ के लोग की राजस्थान की परंपरा है, शादी के बाद यहाँ पे लोग चाँद लगाने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो दूल्हा दुल्हन को। कंग्रेचुलेशन बोलिए। कंग्रेचुलेशन। चलिए। रजूवेरी मूमल हाले ले जाओ अमराने वाले दे जाओ अमराने वाले दे तो दोस्तों, हम अपने मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं। यहाँ अपने देवी देवताओं की बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। आगे अपने गणेश जी का मंदिर है और भैरू जी का मंदिर है। आइए अपने दर्शन करने चलते हैं। आइए दोस्तों। रजूवेरी मूमल हाले ले जाओ अमराने वाले दे वो अपने मंदिर की प्रतिमा के बारे में सारी चीज़ विस्तार से समझाएंगे। ये दोनों भाई है, काला गोरा भैरू जी। ये काला ये गोरा, दोनों भाई है। दोनों एक दूसरे से विपरीत है। इनको दारू मांस का भोग लगता है सभी का, और गोरा भैरू जी को नहीं लगता है। गोरा भैरू जी का दूध का भोग लगता है। यहाँ पे जो नई शादी करके आते हैं उनके जात जड़ूले होते हैं, वो लगते हैं भैरू जी के, काला गोरा भैरू जी के। दोनों के
बेरू जी के लगते हैं। जिनके पहला बच्चा होता है उनके जड़ूला लगता है, जो शादी करके आते हैं उनकी जात लगती है यहाँ पे गोरा बेरू जी के, काला बेरू जी के। दोनों अलग अलग है, दोनों भाई है, ये विपरीत है एक दूसरों से। ये मंदिर आपने कब स्थापना करी? ये मंदिर बहुत टाइम से, राजा महाराजा को टाइम से ये मंदिर, यानी 1857 की तक है, 1826 तक है ये मंदिर यहीं की स्थापना करी? ये इनकी जन्मभूमि है दोनों की, गोरा भाई और काला भाई की, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई साथ में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको मनोहर के अलावा, साथ में दोनों भाई। मंदिर के दर्शन यदि अपना के देखते हैं। दोस्तों अपने जहाँ की प्रसादी के लिए यहाँ पे चूरमा की प्रसादी चलती है, तो यहाँ राजस्थान के लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हो। परिक्रमा करते हैं, नए जो घाट लगाने आते हैं वो हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं, हमारे से अपने डांस करते हैं, नृत्य करते इसके बारे में बताया था। अपने बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, इसके बारे में अपने जानकारी देखते हैं। चलिए। आइए दोस्तों अपनी प्रतिमा के बारे में जानकारी देखते हैं। आइए सबसे पहले अपनी चामुंडा माता के दर्शन करते हैं, सुंदर प्रतिमा को देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये हमारे महिषासुर मर्दिनी माता है। आगे गोसाई जी महाराज के दर्शन करिए। ये देखिए दोस्तों बल्लीनाथ जी महाराज। आगे देखिए, चलिए दोस्तों। ये बापू जी, श्री बापू जी भगवान। आगे चलिए। ये देखिए दोस्तों अपने श्री रामदेव जी महाराज, जो अपने राजस्थान के लोक देवता है। ये श्री हड़बू जी प्रभु जी का दर्शन करिए। गोगा जी महाराज, ये भी अपने एक राजस्थान के लोक देवता के बारे में जाने जाते हैं। श्री मेहो जी, श्री मेहो जी भगवान के दर्शन करिए सर। ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा। वैसे तो आप जानते हो बच्चे को गोद में लिए हुए
क्योंकि भगवान जी बच्चे को भाग्य लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके पास में जो औरत बैठी है, वो उनके हाथ में जो बच्चा है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने बच्चों के भाग्य विधाता हुए। ये सब माता मैया के बच्चों को दंडोत कराती है, दूध दिलाती है। ये देखिए जो दंडवत कराते हैं, धूप लगाते हैं। ये देखिए सूर्य जी प्रतिमा। श्री रामचंद्र जी जो अपने भगवान के रूप में माने जाते हैं। ये हमारे कृष्ण भगवान जो कान्हा जी के रूप में भी माने जाते हैं। ये महादेव जी भगवान की प्रतिमा। और ये अंत में अपने गणेश जी भगवान की स्थापना। आइए दोस्तों, आपको इनके बारे में लिखा हुआ जो इनकी जानकारी देखते हैं। ये देवी देवताओं जो अपनी प्रतिमाएं देखी, ये एक ही चट्टान के ऊपर ये बनाई गई हुई है, जो ईस्वीसन 1724 और 1749 के काल में ये बनाई गई थी। ये भैरव व दालान का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करा हुआ था और इनका ये ईस्वीसन 1760 और 1724 में इनका निर्माण हुआ था। तो देखिए इनकी प्रतिमा के बारे में सारी जानकारी आपने यहाँ पे विस्तार से बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। हाले ले जाओ अमराने वाले हाले ले जाओ अमराने वाले। तो आइए दोस्तों, अपने राजस्थान के लोगों से मिलते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, मंदिर के बारे में जानते हैं, इनसे बात करते हैं। तो बताइए अपने मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी हो जाती है। आप कहाँ से आए? कहाँ से? नौसराय धानी से। नासरा से डॉन से। आपको दर्शन करके कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा, बहुत में खेतला जी मंदिर सब दर्शन किया, अच्छा लगा। कौन भगवान के दर्शन करे आपने? मेरा बच्चा दो, मेरे बच्चे खेतला जी, बॉमणी जी, गणपति जी। ये सारे अपने भगवान के दर्शन आपने करे। शादी के बाद यहाँ जात लगाने भी शायद लोग आते हैं। हाँ, वो भी आप बोले ना। शादी के बाद आप जात लगाने भी आते हो? हाँ, शादी के बाद भी आते थे। बच्चा चढ़ोलिया उतरवाने के लिए भी आप आते हो। तो यहाँ अपने बहुत ही बच्चों को दुख देने के लिए भी लाते हो। हाँ, नहीं बोलना है। हाँ, अरे बोल के यहाँ आते हैं। ठीक। तो दोस्तों, अपने सारे भगवान के दर्शन कर चुके हैं। आइए अपने भैरव जी की रस्सियों के बारे में बताते हैं, जहाँ लोग अपने बोरा बोलते हैं और चूरमा बनाते हैं, इसके बारे में अपने जानकारी देखते हैं। आइए दोस्तों, हमारे राजस्थान के कल्चर के लोग मिलते हैं जो अपने चूरमा प्रसादी बनाते हैं और अपनी मानता पूरी करते हैं। आप हमें इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं, बताइए। जैसे अपने चूरमा प्रसादी बनाते हैं उसके बारे में बताइए। हमारे में चूरमा प्रसादी का एक रीति रिवाज चलता आ रहा है, मतलब बुढ़े से प्रथा आ रही है। कोई भी जाति है वो धर्म करता है, जैसे कि लड़के का मुंडन करवाना, उसमें चूरमा प्रसादी का ये रिवाज होता है। तो गांव से भगवान की बांधना होती है, तो ये हम लोग आते हैं, इसमें चूरमा प्रसादी की ये रिवाज होती है। जी, आप कौन से गांव से आए हो? हम आए सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, पालड़ी हम गाँव से आए। अच्छा, आपका शुभ नाम? शुभ नाम मदन लाल नाम है। ओ नहीं आँख मुँह मली
परी प्यारी मूमल लदरू मेरी मूमल हाले ले जाओ। तो दोस्तों ये सीढ़ी अपनी नारसिंह जी की गुफा की तरफ जाती है, जो थोड़ी सी थकाने वाली है, पर अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो आइए देखते हैं। दोस्तों अब नारसिंह जी की गुफा की तरफ चलते हैं। इधर है कि यहाँ पे छोटे छोटे मकान बनाए हैं लोगों ने अपनी मानता के लिए। आइए अपने भी एक छोटा सा मकान बनाते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हो मकान तो बनाने की जगह पे वो टावर बन चुका है। आइए दोस्तों अपने मंडोर उद्यान के बारे में जानते हैं। ये मंडोर उद्यान रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उद्यान की खासियत ये है पुराने राजाओं द्वारा निर्मित किया गया हुआ है और इस उद्यान के अंदर खूबसूरत देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं हैं और अपने देवालय भी यहाँ पे बनाए गए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हो ऊंची ऊंची मीनारें भी बनाई गई हुई है और सुंदर यहाँ तालाब है, बाग बगीचे हैं और गुफाएं बनी हैं, जो हम अभी जाएंगे नारसिंह जी की गुफा की तरफ। आइए चलते हैं। दोस्तों ये है नारसिंह जी की गुफा। आइए अपने दर्शन करते हैं। ये देखिए सामने गुफा है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन शादी के बाद झाड़ लगाने आते हैं। हमारा देव दर्शन का ब्लॉग आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करेंगे। को हमारे चैनल के बारे में कुछ भी बोलना हो, लिखना हो, लिख सकते हैं। ओके, नमस्ते, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, अब सूरज चढ़ने वाला है। बाय, चलती हूँ। नेक्स्ट मिलेगी अपने अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।